जय हिंद दोस्तों। सिंप्लीफिकेशन के अगले क्लास यानी कि फोर्थ क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले 3 क्लासेस में हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट कर लिया है। आज क्वेश्चन नंबर 61 करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे और 20-25 प्रश्न इस क्लास के अंदर निपटाने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से इस पूरे क्लास को देखिएगा ताकि एक एक प्रश्न, एक एक ट्रिक, एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक ना। जो भी यहाँ पर ट्रिक और कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं ये आपके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, रेलवे ही नहीं बल्कि एसएससी के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और इन सवालों को करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है ताकि आप ऐसे रिलेटेड सवाल आगे आने वाले परीक्षा में कर पाएँ। तो पहला सवाल आज की क्लास का देखिएगा। पिछली क्लासेस अगर नहीं किए हैं तो जाके ज़रूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, ठीक है। पहला सवाल यहाँ पर देखिएगा। अब ये सवाल करने लायक है नहीं, मतलब ये है करने लायक तो है, बहुत बढ़िया सवाल है ये, बट इसको पूरा नहीं सॉल्व करना है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आपके ऑप्शन में अगर देखें तो ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं। ये 1 है, मतलब 2 के लगभग है, ये 7 है, ये 14 है, ये आपका 10 है ना। तो संख्याएं जो है, जो कि आपके ऑप्शन हैं, ये बहुत दूर दूर दिए गए हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाइए कि भाई यहाँ पे 3.5 है और ये 0.5 का मतलब होता है आधा, है ना, 1/2 होता है। तो ये हो गया 1/2 और यहाँ पे 3.5 है, 3.5 है। अब आते हैं इस पे, ये है 4.5। ये बताइए 0.625 को अगर हम 1.5625 से डिवाइड करें तो कितना मिलेगा हमको? हमको मिलेगा यहाँ पे 0 पॉइंट कुछ 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 मिल जाएगा, है ना। 0 पॉइंट कुछ कुछ मिलेगा यहाँ पे, है ना। 0.4 के आसपास ये हमको मिल जाएगा। तो ये बताइए कि जब हम 4.4 में से 0.4 के आसपास घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 बचेगा कि नहीं? तो यहाँ पर लगभग 4 के आसपास बचा, है ना। 4 से इसको 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 3.5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आएगा और 7 आपके ऑप्शन में दिया भी है ना। तो 7 के आसपास ही होगा। अगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कुछ भी लेंगे तो ये तो 2 ही रहेगा और 2 का मतलब कि 1/2 और यहाँ पे 4 के आसपास ही रहेगा, ये है ना, 4 ही रहेगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास मिल चुकी है, 7 ही होगा। अच्छा, ये अगर आसपास भी आता 7 के तब भी हम लोग 7 ही टिक करते हैं। समझ में आई बात अच्छे से? इस सवाल को देखिए, ये तो बोर्ड मास का सवाल है, बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। देखिए यहाँ पे अंदर वाले ब्रैकेट से हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अंदर वाले ब्रैकेट में हमारे पास है क्या? अंदर वाले ब्रैकेट में भी हम लोग बोर्ड मास के हिसाब से ही चलेंगे, यानी पहले डिवीज़न को ही सॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा बताइए? तो ये हो जाएगा आपका 16/4 यानी कि 4 का मल्टीप्लाई 8 में होगा, यानी 8 चौके 32 हो गया। तो 6 और -32, इस पूरे को सॉल्व करने पर आया है 32। तो 6 में 32 घटाएंगे, 6 में 32 घटाएंगे, फिर 32 में 6 घटाइए तो 26 आएगा, मतलब माइनस का 26 हो गया ये, है ना। तो आपके पास हुआ यहाँ पे ये ब्रैकेट में 15, है ना, ऐसे कुछ हो गया, ठीक है, देखते जाइएगा। 15 और माइनस और अंदर में क्या बचेगा? माइनस का 26 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 26 हो जाएगा, इस तरीके से हो गया। तो 15 माइनस माइनस, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा? प्लस बनेगा। तो 15 और 26 जोड़ दीजिए, है ना। तो 15 और 25 हो जाएगा 40, 40 एक 41, मतलब ये हो गया आपका 41, ठीक है। इतने की वैल्यू 41 हो गई। इसके बाहर क्या दिया गया है? माइनस यहाँ पे 19 है और इसके भी बाहर है प्लस का 54, ठीक है, प्लस का 54 है। अब इसको सॉल्व करना तो आसान है, 19 में से 41 घटा दीजिए या फिर 41 में से 19 घटाइए, एक ही मतलब है, ठीक है। या फिर जोड़ लीजिए ना, एक काम करते हैं, 9 4 13, ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट हटेगा तो वही चीज़ बन जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस तो है नहीं जो कि इसको साइन चेंज करे, ठीक है। तो 9 और 4 और 9 13, 13 में से 1 गया तो हो गया 2, मतलब 12 हो गया, तो बचा 1। तो 1 और 5 6, 6 1 7, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, मतलब हमारे पास आंसर कितना आ गया? 32 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिएगा। अब ये इस टाइप के जो सवाल हैं इनको एक बार वीडियो रोक के आप भी सॉल्व करिएगा, ठीक है, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिएगा। आसान सा है, बन जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ है आपके पास 12/3 यानी कि 4। तो 11 में से 4 घटाएंगे तो ये आपका मिल गया टोटल का 7, ठीक है। ये पूरा का पूरा सॉल्व होके 7 मिल गया। अच्छा, यहाँ देखिए, पहले हमने आपको बताया था कि ऑफ सॉल्व होता है, ऑफ यानी का। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो 4 और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 4 × 3 12 हो गया, और 12
और यहाँ पे है 84, तो 84 डिवाइड बाई 12, 84 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो ये 7 हो गया। तो यहाँ 7 है और ये माइनस लगा है और इस ब्रैकेट का पूरा सॉल्व करके 7 आया है, तो 7 माइनस 7, इधर का काम तो तमाम हो गया, ये पूरा मिलाकर 0 आ गया। ठीक है, तो ये आपका 0 हो गया। बस आपको क्या करना है, 145 में से 0 घटाएंगे तो 135 ही आएगा, सॉरी 135 में से 0 घटाएंगे तो 135 ही आएगा। बस आपको 245 माइनस 135 कर देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 245 माइनस 135 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 110। ठीक है, कितना आ जाएगा, 110 के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बहुत आसान तरीके से। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे हम लोग कहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करें। ये जो ब्रैकेट दिए गए हैं छोटे छोटे, यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये जो ब्रैकेट दिया गया है ये 4 होगा, है ना, 20/5, यानी कि ये कितना हो गया आपका 4 के बराबर हो गया। इधर देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका 66 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जो डिवाइड है ये किसके डिवाइड में है, 16 के डिवाइड में, है ना। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर कुछ ऐसे है, तो 21 है, फिर उसके बाद प्लस है, फिर उसके बाद 16 है और डिवाइड बाई यहाँ पर 4 है और माइनस का 66 है। ये एक ब्रैकेट के अंदर है, इस वाले ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, और इसके बाहर -2 भी है, मल्टीप्लाई में है वो भी। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो 21 और 4 हो गया 25, 25 में से 66 घटा दीजिए, है ना। तो 66 माइनस 25, 66 माइनस 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41, है ना। 41 आ गया, मतलब माइनस के 41 होगा, क्योंकि 25 में से 66 घटा रहे हैं ना। तो ये हो गया आपका माइनस का 41। ठीक है, माइनस का 41। अच्छा, इस ब्रैकेट के बाहर -2 भी है, तो ये हो गया -2 मल्टीप्लाई में और ये वाला ब्रैकेट लग गया है। फिर इसके बाद इसके बाहर माइनस का 3 है ये। ठीक है, अब देखिएगा, तो यहाँ पे अच्छा अभी ये 11 बचा हुआ है, माइनस का 11 यहाँ पर है अभी, है ना। ये माइनस का 11 तो अभी कुछ किया ही नहीं। इसको सॉल्व करिए तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस का ये 82 हो गया और 82 का 3 में हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, मतलब माइनस का कितना आ जाएगा, 82 के 3 में गुणा करिए तो 8 3 24 और 82, 3 दूना 6, मतलब 246 और यहाँ है माइनस का 11। ठीक है, तो ये माइनस का 246 आया और ये माइनस का 11 आ गया, यहाँ पे 11 और यहाँ पे माइनस का 102 है। ठीक ना, माइनस का इधर 102 है ना। तो ये माइनस का 102 हुआ। अब देखिए सारे के सारे वैल्यू नेगेटिव हैं, तो जो भी आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा। माइनस में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, आगे चलिए अगले प्रश्न पर। इस सवाल को देखिए, ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है, एकदम आसान सा। क्या है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 अंक, तो हटा सकते हैं पॉइंट, यानी ये 24/9 हो गया, है ना। तो ऐसे है कुछ 4 इंटू यहाँ पे 24/9, है ना, 24 डिवाइड बाई 9 और मल्टीप्लाई पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट, तो पॉइंट आपका हट जाएगा, यानी 27 बटा ये हो गया 8 के बराबर। फिर मल्टीप्लाई में कितना है यहाँ पे 50/5 हो जाएगा, ये हो गया 50 डिवाइड बाई 5। सॉल्व कर लीजिए, 9 से ये कटेगा 3 बार में, 4 से ये कटेगा 2 बार में, ठीक है, और 5 से ये कटेगा 10 बार में, 2 से ये कट जाएगा 12 बार में, मतलब 12 3 36 गुणे 10 यानी 360। तो 360 इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए इस सवाल को देखिए। अब ये सवाल है बढ़िया, 2022 में पूछा गया था ग्रुप डी के अंदर। इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं, उस कॉन्सेप्ट का नाम है कंपोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, कैसे काम करता है ये सुन लीजिए बहुत ध्यान से। देखिए यहाँ पर है 1.5, अगर हम इसको x को उधर भेज दें कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, मतलब 1.5 इधर है, 1.5 इधर है और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका 0.02, है ना। और उधर क्या होगा, y तो पहले से था, डिवाइड बाई इधर से x चला जाएगा, तो y/x आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको पहले सॉल्व करिए। देखिए पॉइंट के बाद यहाँ एक ही अंक है तो 2 अंक बना लीजिए, अब पॉइंट हटा दीजिए, मतलब ये 150/2 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 150 और डिवाइड बाई यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, इक्वल टू इधर हो गया y डिवाइड बाई x। ठीक है, ये अच्छा 150/2 होता है कितना है, 150 का आधा यानी 75, मतलब ये किसके बराबर है 75 और डिवाइड में 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सुनिएगा, अब कंपोनेंडो डिविडेंडो काम कैसे करता है। मान लीजिए दोस्तों कि आपके पास अगर a डिवाइड बाई b दिया है, इसकी वैल्यू कुछ भी दी गई है, समथिंग मान लीजिए यहाँ 3/7 दिया गया है ना। तो ये भी जब हम
ए प्लस बी यानी एक बार प्लस और डिवाइड में एक बार माइनस, ये होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, तो कंपोनेंडो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 + 3, मतलब ऊपर क्या कर रहे हैं ए प्लस बी कर रहे हैं ना, तो एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 और 7 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और नीचे क्या है ए माइनस बी है, तो इन दोनों को घटा देंगे। ए माइनस बी करना है, बी माइनस ए नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, है ना। तो ए माइनस बी करेंगे यानी कि 3 - 7 करेंगे, 3 - 7 करेंगे माइनस का 4 आएगा। मतलब ये कंपोनेंडो डिविडेंडो में ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। आगे चाहे तो काट सकते हैं इसको। समझ में आ गया कैसे काम करता है। हाँ, अगर उल्टा भी आपको काम करना हो कि जैसे मान लीजिए ये चीज़ दिया है आपको, ठीक है, क्या दिया है a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू ये दे रखी है, तो भी आपको ऐसे ही करना है। अगर a और b की वैल्यू निकालनी है तो एक बार प्लस एक बार माइनस कर देना है। क्लियर हो गई बात अच्छे से। अच्छा, आ जाइए यहाँ पे क्या है y/x। अब हमको चाहिए क्या y + x और डिवाइड बाई y - x, मतलब एक बार इन्हों को जोड़ना और एक बार इन्हीं को घटाना। तो यहाँ पे y + x, एक बार प्लस ना, y + x और अपॉन में y - x कितना हो जाएगा, एक बार दोनों को जोड़ दीजिए तो 75 × 76 हो जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ पे ये कितना होगा 74 हो जाएगा, है ना। इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, कर दीजिए, काट दीजिए, है ना। काट देंगे तो कितना होगा 38 दूना 76 और 37 दूना यहाँ पे 74। अब आप कहेंगे कि ये आ जाएगा ऑप्शन, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको ये पूछा ही नहीं है, इसका रेसिप्रोकल पूछा है, मतलब ये पूरे 1/, में ये है चीज़, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, है ना। तो इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी 1 डिवाइड बाई इस पूरे की वैल्यू कितनी है 38/37 है। तो 38 यहाँ पर 37, मतलब 37 आपका ऊपर चला जाएगा और डिवाइड बाई 38 आ जाएगा। तो 37/38 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ना कि ए करेक्ट होगा। गलती मत करिएगा। आगे चलिए, आइए ये सवाल देखते हैं। ये भी एक बढ़िया सवाल है ना। यहाँ पे ऐसे कुछ दिया गया है, इस 1 को तो रहने दीजिए पहले। यहाँ पे ऐसे है p² और पूरे की डिवाइड में p + 6 है ना। p² डिवाइड बाई 6 प्लस यहाँ पे ऐसे दे रखा है 6p, है ना, 6p और डिवाइड में p + 6। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में तो सेम चीज़ है, यानी नीचे हो गया यहाँ पे p + 6, ऊपर क्या होगा, ऊपर सीधे सीधे जोड़ दीजिए, यानी कि p² प्लस यहाँ पे 6p। p कॉमन ले सकते हैं क्या, p अगर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा p + 6, है ना, और डिवाइड में है p + 6, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये वाला, तो बचेगा सिर्फ p। तो यहाँ इस पूरे को जब सॉल्व किए तो हमारे पास क्या आ गया, p आ गया, मतलब इस पूरे की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक p आ गया सिर्फ, और 1 डिवाइड बाई p, तो 1 डिवाइड बाई p, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। छोटा सा आंसर आया है ऑप्शन नंबर ए, है ना। अब ये जो आसान सा प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, इसका आंसर आप लोग को सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। ज़रूर करिएगा, पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ प्रैक्टिस भी होना ज़रूरी है। तो ये आपके लिए है, आप इसका आंसर सॉल्व करेंगे और आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। देखिए इस सवाल को, इस सवाल में आप लोग गलती कर जाते हैं। गलती कहाँ कर जाते हैं ना, हम आपको बताएंगे। वो गलती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भी डिवीज़न और का आता है, का मतलब यहाँ पे गुणा, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है कि का को अगर मल्टीप्लाई में पहले ही लिख दिए तो वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, क्योंकि फिर आप डिवीज़न को पहले सॉल्व करने लग जाएंगे। तो ऐसी गलतियाँ नहीं करना है। जैसे भाई नीचे वाले को अगर हम लोग देखें तो आप लोग गलती कहाँ करते हैं, पहले ये सुनिएगा। गलती आप लोग ये करेंगे कि जैसे ये 5/6 है, ठीक है, और यहाँ पे ये डिवीज़न है और उसके बाद 2/3 दिया है और का मतलब मल्टीप्लाई कर दिए, और 4 × 4 = 5, 5/4 ये रहा, 5/4 ये रहा। अब इनको सॉल्व करने लग जाते हैं आप लोग। भाई अब अगर सॉल्व करेंगे तो इसको आप किस में बदलेंगे, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये आपका ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से करते हैं, जो कि गलत हो जाता है। आपको यहाँ पे पहले ही बताया गया है बोर्ड मार्क्स के अनुसार कि जो का होता है, का मतलब ऑफ, इसको पहले सॉल्व करना होता है। ये जो लगा है, जिसके साथ भी लगा है ये पहले सॉल्व होगा, मतलब इतना पार्ट जो है पहले सॉल्व होगा। तो इनको पहले सॉल्व करिए, मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये पहले सॉल्व होगा, तो पहले इनको करिए। देखिए दोनों मल्टीप्लाई में, तो 2 गुणे ये ऐसे हो जाएगा, ये हो गया 5/6 और डिवीज़न यहाँ पे 5 दूना 10 और नीचे यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5/6 और मल्टीप्लाई ये ऊपर चला जाएगा अब की बार, है ना, तो ये हो गया। तो मतलब
12 पंचे 60, 10 छक्के 60, 60/60 ये आपका आ गया 1। तो नीचे का पूरा सॉल्व होके 1 आया है। वहीं पे अगर आप इसको जल्दी कर देते तो गलत हो जाता है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग इसको ऐसे करते हैं, पहले ही डिवाइड में चेंज कर दिए, गलत वाला करते हैं अगर, तो देखिए तो यहाँ पे 5/6 है, फिर आप इसको बदलते तो मल्टीप्लाई हो जाता, 3/2 हो जाता, उल्टा हो जाता, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 5/4 है ये है। अब आप काटिए, अब आपका 1 के बराबर नहीं आएगा, है ना। तो 1 के बराबर नहीं आएगा मतलब गलत है। देख लीजिए, काट दीजिए इसको ना। देखिए यहाँ से क्या क्या होगा, ये हो जाएगा 2 और 5 पचम 25, 25 बटे यहाँ पे हो गया 16, है ना। 25/16 आ गया। देख लीजिए कितना कितना गलत आंसर आ गया आपका। तो ऐसी छोटे छोटे मिस्टेक्स नहीं करिएगा, नहीं तो आपका 1 नंबर कट कुट जाएगा। देखिए तो ये नीचे का आ गया 1 और 3 से 3 ये कट जाएगा, तो मतलब ऊपर बचा सिर्फ 2, तो 2/1 यानी कि 2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे चलिए, इसको देखिए, ये बढ़िया सवाल है ना। बोर्ड मास के नियम से ही बनने वाला है, बट इसमें फ्रैक्शन भी दिया है तो थोड़ा सा ध्यान दे के, है ना। आप यहाँ पे इसको देखिए, 9 सत्ते ये हो गया 63, 63 और 2 हो गया 65, तो 65/13 5 होता है, 5 होता है, मतलब 13 पचे 65, 5 हो गया। ठीक है, और देखिए कहाँ हम लोग कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा सॉल्व होके कितना आ गया, ये आपका 5 के बराबर आ गया। ठीक है, अच्छा 14 से ये 3 बार में कट जाएगा, 14 3 42, ठीक ना। तो 4 1 5, 5 - 3 यानी कि 2 हो गया। 2 में हम लोग 65 जोड़ देंगे, तो 2 में 65 जोड़ेंगे तो 67 आ गया, तो हो गया 67, है ना। 67 और प्लस का यहाँ पर 5 है, और डिवाइड में आपके पास 369 है, 369 है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को जोड़िए तो 7 5 12 यानी 72 हो गया, और डिवाइड बाय यहाँ पे 369 हो जाएगा, 369 हो जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे किससे, 8 से, 9 से काटिए, 9, तो 9 अट्ठे ये हो गया 72, और 9 चौके 36 और 9 एकम 9, मतलब 8/41, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे चलिए अगले प्रश्न पे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, इसको सॉल्व करना है ना। तो 3 दूना 6 - 1 यानी कि 5 हो गया, तो यहाँ पे हो गया आपका 5/3, ध्यान से देखते जाइएगा, 5/3 हो गया। प्लस इधर देखिए ये हो जाएगा कितना, 5 एकम 5, 5 + 1 6, तो 6/5 होगा। तो ऊपर का जो 6 है ये 3 से कट जाएगा 2 बार में, तो 2 दूना 4/5 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, 4/5 प्लस यहाँ पे प्लस है, इसको सॉल्व करिए। देखिए ये कितना होगा, 7 दूना 14, 14 और 5 19, अब 19 नीचे से किसी से नहीं कटेगा, तो 19 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 19 दिया कितना हो जाएगा 57, ऊपर हो गया 57, नीचे 5 और 7 का मल्टीप्लाई यानी कि 35 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 35 और 5 का एलसीएम तो 35 ही आएगा, 35 और 3 का एलसीएम 105 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 105। ठीक है, 105, तो 35 तियाँ 105 मतलब 35, 35 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पचम 25 बचा 2, 5 तियाँ 15 2 17, 175 आ गया। प्लस यहाँ देखिए 105/5 करेंगे 21 आएगा, 21 का मल्टीप्लाई ऊपर 4 में करेंगे तो 84 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे 35 तियाँ 57 का 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 सत्ते 21 बचा 2 और 3 पचे 15 और 2 यहाँ पे 17, मतलब 171 आ गया। ठीक है, इसको देखिए कितना हो जाएगा, सबको जोड़ लीजिए, 5 4 9 1 10 का शून्य हासिल, आपका कितना आ गया हासिल, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, हासिल यहाँ पे 1 आ गया। फिर यहाँ पे 7 8 15, 15 और 7 22, 22 1 23, तो 23 का यहाँ पे 3 हो गया, बचा 2, तो 2 1 3, 3 और 1 4, मतलब 430, और डिवाइड बाई यहाँ पे 105 है। 5 से हम लोग काट सकते हैं क्या, बिल्कुल, 5 अट्ठे 40, 5 छक्के 30, डिवाइड में यहाँ पर कितना हो जाएगा 21, है ना 21, तो कितनी बार जाएगा यहाँ पे 4 बार, 21 चौके 84, 4 सही 2/21 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यूनिट डिजिट से नहीं लगा सकते थे क्योंकि इसका और इसका यूनिट डिजिट सेम आता है। ठीक है, क्लियर है सभी को, आगे बढ़िए। देखिए सवाल को, भयंकर सा दिखने वाला बेहतरीन सवाल। ठीक है, यहाँ देखिए पहले का को सॉल्व करते हैं, तो ये 8 सत्ते ये हो जाएगा 56 है ना, तो 7 × 7 यानी कि 49 हो गया, 49 में से 9 घटाएंगे 50 हो गया, तो 50 में ये 12.25 जोड़ेंगे, तो ऊपर कितना हो गया 50 में 12.25 जोड़िए, तो 50 और 12 62, 62.25, तो ऊपर हो गया 62.25। नीचे देखिए कितना होगा, नीचे यहाँ पे हम लोग सॉल्व करें अगर, ये कितना होगा 7 × 5 = 35 और 8,
है ना। तो 35 में अगर हम लोग 8 घटा दें तो 35 में यहाँ पे है 10/9, है ना, ध्यान देते रहिएगा। ये है 10/9 और का मतलब मल्टीप्लाई, और इसको सॉल्व करिए तो 35 में से 8 घटाएंगे अगर तो कितना बचेगा, 27, है ना। 35 8 27, 27 बचेगा। तो 27/10 हो गया। 27 बटे कितना हो गया, 10 हो गया भाई। 5 दूना 10 हो जाएगा। तो 10 से 10 कट गया, 9 से ये 3 बार में कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे 3 आया है और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। मतलब ये पूरा यहाँ तक सॉल्व करने के लिए 1 आ गया। ठीक है, सॉल्व करने पर कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसको देखिए, ये कितना होगा, ये आपका डिवाइड है, प्लस मत समझिएगा, ये डिवाइड है ना, ये आपका डिवाइड है। तो यहाँ पे 25/5 यानी कि ये हो गया 5, और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो ये कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125, है ना। ध्यान देते रहिएगा, देखिए इसको हम लोग गुणा करेंगे तो 25 पंचे 125, मतलब यहाँ पे 25 हो गया, फिर पॉइंट लग जाएगा, बचेगा 1 आपका। और यहाँ पे 25 दाम 150 और 150 में 1 जोड़ दीजिए, सॉरी 25 दाम 150 कह रहे हैं, 10 पचे 50 हो जाएगा, 50 में 1 जोड़ दीजिए तो 51 आ गया। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ इतना आ गया। अब प्लस यहाँ पे देखिएगा ये कितना है, इसका पूरे का सॉल्व करने पर 1 आया था तो यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, बस आपका आंसर आ गया है। यहाँ पर देखिए तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर आपका देखिए ये गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। यहाँ देखिए 7 सते 49, 49 माइनस 9 यानी कि 40 होगा, सॉरी यहाँ पे 40 होगा। 40 में 12 पॉइंट यहाँ पे 25 जोड़ेंगे तो ये 52 हो जाएगा, 62 नहीं होगा। ठीक है, 62 ये आपका नहीं होगा, ये आपका 52 होगा दोस्तों, है ना। तो ऊपर भी 52.25 और नीचे भी 52.25 हो जाएगा, है ना। तो ऊपर और नीचे दोनों में 52.25 होगा, यहाँ पे 52 है तो 52.25 52.25 कट के 1 आ गए, 1 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ गए हैं कि नहीं। वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा, आगे बढ़िए। ये सवाल बड़ा ज़बरदस्त है, इसमें गलती होने के चांसेस बिल्कुल हैं, 100% गलती होने के चांसेस हैं, क्योंकि ऑफ भी दिया है, मल्टीप्लाई भी दिया है, डिवाइड भी दिया है। ये तीनों चीज़ें जहाँ पे होती हैं ना वहाँ पे गलती होती ही होती है। देखिए करना कैसे है, पहले ऑफ वाले को सॉल्व करना है, ये वाला पार्ट पहले सॉल्व होगा, और इस ब्रैकेट के अंदर ये वाला पार्ट, इसको सॉल्व करिए तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5, 5/2 और इसका मतलब मल्टीप्लाई और 3/4, तो 5/4 और मल्टीप्लाई 3/4, तो 5/4 मतलब 5 ऊपर हुआ तो 5 3 15, 15 बटे कितना हो गया, ऊपर हो गया 15 और डिवाइड बाई नीचे 2 और 4 का मल्टीप्लाई यानी कि 8 हो गया। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई है 1/2। अब इन दोनों को पहले सॉल्व करना है, तो मल्टीप्लाई में इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, लिखेंगे 1/2 और इसको बदल दीजिए मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ गया। प्लस यहाँ देखिए इन दोनों को भी ऐसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और मल्टीप्लाई, अब की बार ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ये जो 3/2 दिया है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इसको अभी कुछ मत करिए। ठीक है, इसको अभी नहीं बदलना है, तो ये डिवाइड ही रहेगा और इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा, अच्छा 2/3 है ना, सॉरी 3/2 है, 3/2 और इसके मल्टीप्लाई में ये आपको लिखना है, इसको सॉल्व करके देखिए कितना हो जाएगा। तो ऑफ है मतलब मल्टीप्लाई में, तो 2 से 2 कट गए, 1/3 आ गया, तो 2/3 में से 1/3 घटाएंगे तो 1/3 ही बचेगा, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर 1/3 ही आएगा। अब काटा कूटी करिए, ये कटेगा आपका, क्योंकि अब ये सॉल्व होगा ना, पहले ब्रैकेट के साथ लगा हुआ जो होता है वो पहले सॉल्व होता है, तो 1/3 ये कट गया, 1/2 आ गया, मतलब 1/2 भागे 1/2 यानी कि ये पूरा 1 आ गया। अब इसको देख लीजिए, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 5 बार में मतलब 5/8, 5/8 और प्लस यहाँ पे 1 बचा है, तो मतलब कितना हो गया 13। ठीक है, 8 5 13, 8 1 कम 8 5 13, 13/8 हो जाएगा, 13 यहाँ पे 8 हो गया। या फिर इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 सही 5/8। ठीक है, 1 सही 5/8, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। गलतियां नहीं करिएगा, बहुत जगह गलती हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं अब आप लोग बोर्ड मास के सवालों को सॉल्व करना सीख गए होंगे। आइए इस सवाल को देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है। अब पहले तो ये सॉल्व होगा, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब कुछ ऐसे हुआ, ये 17/2 तो था ही, फिर मल्टीप्लाई में बदलेगा वो, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना है 13/2 है,
है ना, ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, नीचे देखते हैं डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में क्या है, वही चीज़ें हैं यहाँ पे, है ना। तो पहले ये ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व होगा, ये पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व होगा। तो ब्रैकेट के अंदर का जब सॉल्व होगा तो ये है 17/2, है ना, 17/2, और इसको बदल दीजिए मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया मल्टीप्लाई में, और इसको सॉल्व करके जो भी आएगा रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा चुके हैं। तो ये कितना होगा, 13/15 का मल्टीप्लाई, 13 14 14 96 96 196 195 आ जाएगा। तो ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई 195 आएगा, तो 195 आपका नीचे आएगा, क्योंकि हमने इसका साइन चेंज कर चुका है। और 2 दूना 4 4 आपका ऊपर चला जाएगा। अब काटा कूटी करिए। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, मतलब 30/169 होगा, है ना, ये होगा। हाँ, अब काट दीजिए। तो 17/2 से 17/2 खत्म हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अपन लोग क्या कर सकते हैं, 2 से ये 2 आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, और इसको रीअरेंज करिए। तो रीअरेंज करेंगे तो 13/15 है, यहाँ पे 13/15, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर कितना है, 30/169, है ना, 30/169 है। अच्छा, अब देखिए इसको, तो ये पूरा डिवाइड में 4/195 है। तो डिवाइड में जब 4/195 है तो ऊपर जाएगा, तो ये 195 अब की बार ऊपर होगा, 195, और डिवाइड में आपका हो जाएगा यहाँ पे 4। अब काटा कूटी कर लीजिए। ठीक है ना, देखिए 13 से ये 13 बार में कटेगा, और 13 और 15 का मल्टीप्लाई 195 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, फिर से कटेगा 15 और बटे यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 15/2 का मतलब 7.5, 7 सही 1/2, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे अच्छे सवाल यहाँ पे मिल रहे हैं, तो वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए इसको 2021 का प्रश्न है। क्या करना है इसमें, यहाँ पर 7 से ये कट जाएगा 4 बार में, तो 5 चौके 20 - 5, यानी कि ये पूरा का पूरा हो गया 15। 15 में हम 6.25 जोड़ेंगे तो 15 6 यहाँ पे 21.25 हो गया, ऊपर आया 21.25। नीचे क्या होगा इसको देखते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग इसमें से इसको घटा दें तो 15 में से 3 गया तो ये हो गया 12, मतलब हो गया 12.4। तो 12.4 को यहाँ पे 3/4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 4 से तो ये कट जाएगा, 3.1 आ जाएगा, 3 दशमलव मतलब 3 3 9.3। ठीक है, और प्लस यहाँ देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए तो 5 9 45, 5 हो गया बचा 4, तो 5 3 15, 15 4 19, बचा 1, 5 दूना 10, 1 11 हो जाएगा, यानी 11.95 आया। अब हम लोग जोड़ देते हैं, इसको जोड़ेंगे तो बिल्कुल आ ही जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 30 है आपका, 30 और 95 कितना होगा, 125 हो जाएगा। ऊपर है 21.25, ये 1 के बराबर आने वाला है। देखिएगा 30, भाई यहाँ पे एक जीरो और करें ना, तो 30 और 95 कितना होगा, 125, 125 का मतलब 25, हासिल बचा 1, 11 9 20 1 21, तो 21 सेम आ गया, 1 आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 76, बहुत गजब का सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, ध्यान से करिएगा इसको। देखिए ये है 5 5 25, 25 + 5 यानी कि 30, नीचे भी वही चीज़ है 5 5 25 + 5 यानी कि 30। तो ये हो गया टोटल कितना 1, क्योंकि 30/30 यानी 1 आ जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो वही चीज़ रहेगा, मतलब वो नहीं डिवाइड होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मतलब पूरी तरीके से ख़त्म ही हो गया। अब ऊपर देखिए यहाँ कितना है, ये है आपका 1 1 कम 1 और बटे 25, तो मतलब कुछ ऐसे है 1/5 तो ये है ही, ये वाला 1/5 है ही, इसको बदल दीजिए तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा आपका, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर का पहले सॉल्व करते हैं ना, तो 1/25 होगा। तो 1/25 जो है इसको हम लोग चूँकि इसका साइन चेंज किए हैं तो ये 25/1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 25/1। अच्छा, डिवाइड में देखिए क्या चीज़ है, ये कितना होगा 1/25 होगा, 1/25 होगा यहाँ पे, और इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 5/1। ठीक है, फिर माइनस है यहाँ पे, इसको देखें ये कितना होगा 5 5 25, 25 - 1, तो ये हो जाएगा 24/5, है ना। यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 24/5, और इसके साथ मल्टीप्लाई में कितना है 10/2 है, तो गुणा करिए, 5 से ये कट जाएगा 2 बार में, और 2 से ये 12 बार में, मतलब ये 24 आ गया, तो माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का यहाँ पे हो गया 24। बस ये आपको करना था, बाकी देख लीजिए इधर कितना होगा,
हम तो कह रहे हैं कि ये तो आपका 5 बार में कट जाएगा और 5 से 5 ये कट जाएगा, 25 ऊपर चला जाएगा, तो 25 माइनस 24 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 1 आएगा, है ना ये। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिएगा जहाँ भी डिवीज़न लगा होता है वहाँ पे दिक्कत होता ही है। अभी यहाँ पर 2 जगह डिवीज़न लगा हुआ है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों जगह आपके डिवाइड लगे हुए हैं। कैसे सॉल्व करेंगे सुनिएगा। पहले ब्रैकेट यहाँ पे 3 एक कम 3 एक 4, 4/3 ये हो गया, 4/3 ये हो गया। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करिए। यहाँ देखिए 3 एक कम 3, 2 5, तो 5/3 हुआ। जबकि इसका साइन चेंज किए हैं तो जब 5/3 ये है तो इसका साइन चेंज करने से हो जाएगा ये 3/5, ठीक है। तो 3 से 3 आपका ख़त्म, 4/5 हो गया। मतलब इस पूरे को सॉल्व करने पे 4/5 आया। ध्यान देते रहिएगा। अच्छा इधर देखिए, तो 3 एक कम 3, 2 5, 5/3 ये है, 5/3 ये है, और इसको मल्टीप्लाई में कर दीजिए, 4/5 ये है। मतलब पूरे को सॉल्व करने पे 4/5 आया था, तो उल्टा हो जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा। मतलब 25/12, 25/12 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। आसान तरीका था, लग गया होगा। आगे चलिए, ये देखिए 2022 का सवाल NTPC CBT 2 का है ना। कैसे करेंगे, है तो बड़ा आड़ा टेढ़ा, मतलब का डिवीज़न सब कुछ दिया गया है। तो सबसे पहला हम लोग का को सॉल्व करते हैं। का आपका कहाँ कहाँ है, पहले ये सुनिए। एक जगह है यहाँ पे है, मतलब ये दोनों पहले सॉल्व होंगे, फिर इस ब्रैकेट के अंदर ये दोनों सॉल्व होंगे। और कहाँ कहाँ दिया है, कुछ नहीं दिया है। हाँ डिवीज़न में ये दोनों सॉल्व होंगे पहले, है ना। चलिए ध्यान देते रहिएगा। यहाँ पे हम लोग करते हैं कुछ इसका जुगाड़ और कुछ जुगाड़ पानी करिए तो ये कितना आ जाएगा, ये 5/9 है, ठीक है। नीचे सॉल्व करते हैं 5/9, ठीक है सवाल बहुत बढ़िया। 5/9 मल्टीप्लाई, भाई का है, का मतलब गुणा। इसको देखिए 5 एक कम 5 एक 6, 6/5 हो गया, तो ये हो गया 6/5। 5 से 5 कटेगा, 2/3 आएगा ये, है ना। तो इतने की वैल्यू यहाँ पे, इतने की वैल्यू 2/3 आ गई, ठीक है। इतने की वैल्यू। अब देखिए इसके पहले डिवीज़न है और ये सब मल्टीप्लाई वगैरह भी है ना। तो इस डिवीज़न को पहले इसके साथ सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे है कितना कि 3/4 है, इनटू यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 8, 8/3 होगा ये, 8/3। और यहाँ पे डिवाइड के बाद 2/3 है, तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई में होगा ये, तो 3/2 हो जाएगा, है ना। तो 3 से 3 कट गया, 4 दूना 8 से 8 कट गया, मतलब बचा यहाँ पे 3। तो इस पूरे को सॉल्व करने पर हमारे पास 3 आ चुका है माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए ये का है तो हो जाएगा गुणा, मतलब 2 से 2 कट गया और 3 से 3 कट गया, मतलब 1 आ गया। तो 2/3 का डिवीज़न हम लोग 1 से करेंगे तो 2/3 ही रहेगा। और इधर बाहर क्या है हमारे पास, तो बाहर है हमारे पास 3/5 ये, और का, और इस पूरे को सॉल्व करने पे कितना आया, 2/3 आ गया, ठीक है। तो 3 से 3 कट गया, ये 2/5 आ गया। कौन सा, इतने को सॉल्व करने पर 2/5 आया है, 2/5 आया है। अब इधर की कहानी देखते हैं हम लोग, है ना। देखिए तो ये माइनस का, ये 2/5, तो माइनस का यहाँ पे 2/5। एक एक सेगमेंट को सॉल्व करते चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं इस वाले सेगमेंट पे, है ना। तो प्लस का अब ये कितना आएगा, देखिए पहले इसको निपटाएंगे, इस वाले को, डिवीज़न को। तो कितना होगा, ये हो गया 9 एक कम 9 एक 10, 10/9, अरे यार 10/9 हो गया। फिर मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवीज़न है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर चला जाएगा 15 और डिवाइड में हो जाएगा 8। इसके पहले क्या मल्टीप्लाई है, तो इसके पहले मल्टीप्लाई है 4/5। काट कूट लीजिए ना। देखिए 4 से ये 2 बार में कट जाएगा, फिर 2 से ये 5 बार में कट जाएगा, अब 5 से 5 कट गया और 3 से और कटेगा, तो मतलब 5 और बटे 3, तो 5/3 ये हो गया। इस सेगमेंट को सॉल्व करने पर कितना आया, 5/3 आ गया। और माइनस पे यहाँ पे कितना है, 2/3 है, इतना हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है सभी को। देखिए कितना आ जाएगा आंसर, देखें 5/3 में से 2/3 घटाएंगे तो ये पूरा आ जाएगा 3/3। भाई 5/3 में से 2/3 हटाइए तो 3/3 होगा, और 3/3 का मतलब 1 हो जाता है, तो ये हो गया आपका 1। तो 3 + 1 यानी कि 4 हो गया। तो 4 में से 2/5 घटा दीजिए, 4 में से 2/5 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 × 5 = 20 - 2 यानी कि 18, 18/5 होगा, 18/5 होगा। मतलब 5 × 3 = 15, 15 और 3, 3 सही 3/5। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो बहुत अच्छा सवाल था और इस सवालों को करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है, साथ में सॉल्व
कैसे करना है ये भी आपको पता चलता है। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग।